स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपका अर्थ मिशन क्या है। यकीन मानिए, जैसे लाइफ पर्पस होता है वैसे ही अर्थ मिशन होता है, लेकिन लाइफ पर्पस और अर्थ मिशन में ये डिफरेंस है कि लाइफ पर्पस में लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स। उन सभी लेयर्स के अनुसार ही हमें काम करना होता है, जो भी हमारा जन्म हुआ है उसके लिए। लेकिन अर्थ मिशन बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। कुछ स्पेसिफिक काम है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमें करने ही करने हैं, फिर चाहे हम वो अपने दिल से करें या फिर डिवाइन वो टावर मोमेंट के साथ हमसे करवाएं। लेकिन ये स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जो कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको उसमें सुधार के लिए है, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। लाइफ पर्पस से हम अपनी पूर्ति करते हैं, जो हमारा जन्म हुआ है अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए करते हैं, लेकिन अर्थ मिशन है कलेक्टिव के लिए हमारा क्या समर्पण है, क्या रोल है, क्या योगदान देना है हमें जब हमारा जन्म हुआ है। तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है और मैं इसी को ध्यान में रखकर ये रीडिंग करूँगी। हो सकता है कि आपके मन में अक्सर जीवन में आपके ये सवाल आया हो कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कभी कभी होता है ना कि कुछ वियर्ड इवेंट्स होते हैं हमारे साथ कि जिसमें हमें पता लगता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो आपका अर्थ मिशन उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो या 3 ऑप्शन है हर बार की तरह आपके पास। नंबर 1 जो ये इसके बारे में बात करते हैं, इस बटरफ्लाई में ना मधुमक्खी की ऊर्जा है। अगर आप देखें, अगर इसके पंखों को हम इग्नोर कर दे पूरे तरीके से तो क्या बचता है, ये देख रहे हैं, ये मधुमक्खी की ऊर्जा है इसमें। तो डेफिनेटली अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये ना मोर पंख की ऊर्जा है इसमें, जिस तरीके से इसके ये पंख बने हुए हैं, मुझे इससे मोर पंख की याद आई एकदम से। तो इस बटरफ्लाई में मोर पंख की ऊर्जा है, पीकॉक की ऊर्जा है। ये है भंवरा इसको देखकर मुझे एकदम से जो क्लिक हुआ, ये भंवरे वाली ऊर्जा है इसमें, जैसे वो जगह जगह फूलों पर मंडराना। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं। रंगों के अनुसार करना है तो आप रंगों के अनुसार भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन को चूज करना है तो एक कर सकते हैं। पूरी रीडिंग को देखना है। अर्थ मिशन के बारे में अगर ज़्यादा गाइडेंस चाहिए आपको तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें बतानी आपको ज़रूरी थी और मेरे ख्याल से अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस मधुमक्खी वाली बटरफ्लाई को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका अर्थ मिशन क्या है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो ऑप्शन 1 आपका जो अर्थ मिशन है एक्चुअल में काफ़ी डार्क है। माने कि आप ना लोगों को इंस्टिगेट करना, खास करके उन लोगों को जो अपनी शेडो वर्क को बार बार एंजल्स उनसे कहते हैं कि अपनी शेडो वर्क कीजिए, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो आप उनके लिए ना एक वो चुभन का काम करेंगे, एक सुई का काम। वो हम कभी कभी सोफे पर बैठते हैं ना तो पता नहीं होता कि सुई पड़ी है, आप वो सुई हैं, वो अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट किसी के जीवन में, ताकि वो जागे। तो आपका ये जो अर्थ मिशन है कुछ लोगों के लिए चुभन है, दूसरों को चुभन देना ताकि वो जाग सकें। तो यहाँ पर दरअसल ये बहुत डार्क अर्थ मिशन है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसको मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहूँगी। कभी कभी अर्थ मिशन बहुत लाइट होता है कि खुशियाँ बिखेरो, खुश रहना सिखाओ। यहाँ पर ये जो अर्थ मिशन है ये पोक करना है कि तुम जागो। तुम्हें पोक इसीलिए किया जा रहा है कि तुम जागो, जो कि एंजल्स का काम होता है। दरअसल टावर मोमेंट ईश्वर की तरफ से आता है, लेकिन आप मेरे ख्याल से लोगों के जीवन में टावर मोमेंट का काम करेंगे, उन्हें जगाने में उनकी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डार्क कलर के कलर्स भी पसंद है ना, रंग पसंद है, कॉन्ट्रास्ट कलर, डार्क कलर्स, तो वो भी उसका रीज़न हो सकता है कुछ, क्योंकि आपने लोगों की जो अगली साइड है, जो उनकी डार्कनेस है जिससे वो भाग रहे हैं, उसके लिए उन्हें पोक करना है, उनको उत्तेजित करना है। तो यहाँ पर उत्तेजित करना लोगों को, ये हो सकता है आपका। कभी कभी आपके मन में ये होता होगा कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं
मैंने ये कह दिया लेकिन मैं इसे मीन नहीं करता, लेकिन वो अर्थ मिशन है आपका, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना आपकी उस वक्त ऐसी बना दी जाएगी कि आप लोगों को जगाने का काम करें। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं। ऑप्शन 1, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी रेत है, बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी रेत है। लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स। मेरे ख्याल से पाइल 1 वाले साइलेंट ट्रीटमेंट में बहुत माहिर हैं। आप लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत देते हैं और उसकी वजह से सामने वाला जल्दी प्रोवोक हो जाता है, उसमें वो उत्तेजित हो जाता है कि क्यों मुझे ये अपनी अटेंशन नहीं दे रहा, क्यों मुझे ये अपना समय नहीं दे रहा। तो आप मेरे ख्याल से साइलेंट ट्रीटमेंट ये बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। आप अगर साइलेंट ट्रीटमेंट में माहिर हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि आपका अर्थ मिशन हो सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट देना आसान नहीं है। लोगों के अंदर ना वो मृग तृष्णा बहुत है, वो मैसेज किए बिना, बात किए बिना रह नहीं पाते, तो कंट्रोल बहुत होता है साइलेंट ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट है मेरी जान, यहाँ पर एब्सोल्युटली किसी का कंट्रोल है अपने नर्वस सिस्टम पर। ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल में है किसी का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आजकल बहुत कम लोग होते हैं दरअसल ऐसे जिनका नर्वस सिस्टम कंट्रोल में है, जिन्हें पता है कि वो एंग्जाइटी अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल में करना है। आई थिंक वो आप हैं, आप वैसे हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने में बहुत माहिर हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन गाइज, इसमें ना ये डार्क साइड है। ये किंग ऑफ कप्स को अगर ट्रेडिशनल टैरो में रीड किया जाए, बहुत दयालु, प्यार से भरा हुआ, लेकिन इसकी भी एक डार्क साइड है जो कि क्योंकि हम सभी की एक शैडो सेल्फ है ना। तो किंग ऑफ कप्स की जो डार्क साइड है वो है इग्नोर करना, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट देना। और यहाँ पर भी वेट, अगर आप लोगों को वेट करवाते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपके क्लाइंट्स हों, या आपके परिवार में कुछ हो, या आपका कोई लव पार्टनर हो, या आपका स्पाउस हो, कुछ भी हो, अगर उन्हें वेट आप करवा रहे हैं ना, दरअसल ये आपका अर्थ मिशन हो सकता है, जहाँ पर आप दूसरे को ये सिखा रहे हो कि, क्योंकि जब कुछ लोगों से वेट भी नहीं होता, अगर आपको पता हो लोग धैर्य छोड़ देते हैं, तो ये इस समय के दौरान ना वो जो भी इंसान महसूस कर रहा है, ऑब्वियसली वो लो वाइब्रेशन होगी, उसे गुस्सा आएगा, वो कहेगा, वो उसको फ्रस्ट्रेशन होगी, स्ट्रेस हो सकता है, तो ये उसकी शैडो सेल्फ है। तो आप उसकी शैडो सेल्फ को बाहर निकालने में उसकी मदद कर रहे हो। आई थिंक ये क्लियर है, यू नो, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो अर्थ मिशन है वो डार्कनेस को लोगों के अंदर जो भरी है ना उसको सतह पर लेकर आना, ये उसके बारे में है। 3 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड यू गाइज, आपके शब्द, उफ। पाइल 1 ये वो ऊर्जा है, अगर कहे ना कोई चलो मैं तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करूं, तो जो कह रहा है माने वो अपने सर पर वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता वो किस शेर के साथ पंगा ले रहा है। आई थिंक आप तर्क वितर्क में बहुत अच्छे हैं। कोई आपके साथ अगर आर्गुमेंट करना भी चाहे तो आप उसे मिनटों में उसको नॉकआउट कर सकते हैं। यू नो, यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। ओह माय गॉड यू गाइस, आप दरअसल एक ऐसी शख्सियत के धनी हैं जहाँ पर पंगा नहीं लेना। पाइल 1 ये वो है, ये मधुमक्खी भी ना वो डंक मारना, तो वो कैसी चुभती है, वो चुभन है उसके अंदर। तो डेफिनेटली आपके शब्द, आपका ना अगेन गाइस, डार्कनेस को बाहर निकालना, ये बहुत रेयर है मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डार्कनेस को दिखा रहे हैं। द हैंग्ड मैन, लोगों को नया पर्सपेक्टिव देना, इसके साथ जोड़ना, लोगों को ऐसे लोगों के साथ डील करना जो एक ही तरह की धारणा रखते हैं, और फिर उनको प्रोवोक करना कि नहीं ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप ये जो भी करते हो ना, ये बहुत ही उत्तेजित है। यू नो, ये जितना भी काम है आपका, इसमें वो है गुस्सा है, इसमें दूसरों को गुस्सा आए, ऐसा काम करना है आपको। तो ये संभव है कि आपके दुश्मन बहुत हो सकते हैं। खास करके वो लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। ये वो लोग हैं जो ये लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे। लव एंड हेट, जिसमें आप
इंस्टिगेट कर रहे हैं दूसरे को, दूसरा शख्स आपके बिना रह भी नहीं पाता, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नफरत भी करेगा क्योंकि आप उसके शैडो सेल्फ को बाहर निकाल रहे हो। अगर आप कोई टैरो रीडिंग्स भी देखें ना ऐसे, जिसमें खास करके शैडो सेल्फ के बारे में बात की जाती है, उस पर बहुत सारे डिसलाइक होते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि लोग नहीं पसंद करते कि उनके शैडो सेल्फ को बाहर निकाला जाए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो ईगो आ जाती है उनके बीच में। तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ काम है आपका भी। द चैरियट, लाइट एट्रीब्यूट्स, डार्क एट्रीब्यूट्स, इन सभी को प्रदर्शित करना कि उनको चेहरा, उनको आईना दिखाना, बेसिकली लोगों को आईना दिखाना, उनकी जो सूरत है उसके लिए नहीं, जो उनके अंदर चल रहा है उसके लिए, जो अंदरूनी मसला है ना उसका आईना दिखाना है, आप उसका काम करते हैं और आप बहुत पावरफुल हैं। ये सारथी, इसके रथ इसका है। आई होप अगेन आप समझ रहे हैं, ये रथ इसका है, मतलब कमान इसके हाथ में है। तो डेफिनेटली बहुत गंभीर मसला। पाइल 1, जस्टिस, कर्मा का कार्ड। ये तलवार आपकी हमेशा उठी हुई है। आप कह रहे हो कि मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर तुम मुझसे जख्मी होते हो कि नहीं, लेकिन मुझे ये मेरा मकसद ये है कि ये जो जख्म उत्पन्न हो रहा है, ये जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, तुम इसको समझो। ये तुम्हारा जो वुंड है इसकी तुम्हें मैं समझ दे सकूं। तो यहाँ पर वो हार्श एनर्जी, वो एक होते हैं ना गुरु, अभ्यास के दौरान आपके मार पड़ती है, वो मार दरअसल आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि जब गुरु आपको वो करता है तो उससे आप वो क्रैक ओपन होता है, आप उससे और निखरते हैं। तो आप वैसी ही भूमिका, आप बहुत सख्त मिजाजी के साथ डील करना, और वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो दूसरा पर्सन जाग सके, ये उसके बारे में है। आई थिंक आप में डुअलिटी भी हो सकती है। जब आप प्यार करने में आते हैं तब आप प्यार भी बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा काम शैडो वर्क के साथ है, लोगों की अगली साइड को बाहर दिखाना, क्योंकि ये आपका अर्थ मिशन है बेसिकली। साइलेंट ट्रीटमेंट देना, डॉक्यूमेंट करना कि अच्छा तूने ये किया था ना तो मैं याद रखूंगा। ये कर्मा वाली ऊर्जा, कर्मा नहीं भूलता, डिवाइन टाइम पर कर्मा अपना वार करता है। तो ये वैसी ही ऊर्जा है, आप भूलते नहीं हैं चीज़ों को और आप नोट करते हैं चीज़ों को। तो ये सब उसके बारे में। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। मैं बहुत दिनों के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। एंड शून्य, द स्टार, प्रत्यक्ष करना चीज़ों को, वो नगन अवस्था में है यहाँ पर, उसके नकाब को उतारना, उसको बताना कि हाँ तुम दरअसल ये हो, लोगों को उनकी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जोड़ना। दरअसल ये प्लानिंग, ये पूरा प्लॉट ही यही है मेरी जान। जब लोगों को लगता है कि उनके शैडो सेल्फ के बारे में बताया जा रहा है, माने उनकी अगली साइड के बारे में नहीं, आपकी अगली साइड को तो प्रत्यक्ष किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ भी तो बाहर निकल रही है। लोग ये समझने में थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं, बहुत सारे लोग, उन्हें लगता है कि नहीं, लेकिन जो डार्कनेस है अगर उसको हम प्रत्यक्ष करेंगे तो उसके साथ आपकी जो लाइट है वो भी तो सामने आएगी, ऑथेंटिक सेल्फ भी तो सामने आएगी। तो आप वही काम कर रहे हो जो कि यहाँ पर भी है, डार्कनेस और लाइट एट्रीब्यूट्स जो है हमारे, तो उसको बाहर निकालना। स्टार, लोगों को हीलिंग के साथ जोड़ना। लेकिन ये जो आपका तरीका है ये बहुत जैसे उत्तेजित करने वाला, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद। लोगों को कंफर्ट जोन, अच्छी बातें पसंद है, लेकिन आप हैं कि वो टेढ़ी गंगा, वो टेढ़ा रास्ता है आपका। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों को सोचने पर भी मजबूर करते हो, ये भी आपका अर्थ मिशन हो सकता है, जहां पर आप लोगों को समय देते हो। वो साइलेंट ट्रीटमेंट में समय दिया जा रहा है कि तुम सोच विचार करो, फिर चाहे वो उसमें गुस्सा करे, रोए धोए, जो वो उसका है, लेकिन आप लोगों को समय देते हो सोच विचार का। जहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना वो ऊर्जा, वो कंटेम्पलेशन करना। तो यहाँ पर वैसी डेफिनेटली गाइज ये बहुत गंभीर अर्थ मिशन है। ये दरअसल एंजल्स का काम है, क्योंकि एंजल्स ये सब काम करते हैं। वो टावर मोमेंट, अनएक्सपेक्टेडली आ जाना, वो जजमेंट कार्ड की ऊर्जा, डिवाइन ऑर्डर, कहीं से भी निकल आना, कुछ पता ही नहीं तो आप एक्चुअल में एंजल्स की भूमिका निभा रहे हो। लेकिन ये वो एंजल्स हैं जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, वो कान भी मरोड़ते हैं कभी कभी एंजल्स। तो आपका रोल वैसा है, आप कान मरोड़ने वाले एंजल्स हैं यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स अगेन।
आप शख्सियत आपकी बहुत धनी है, आप बहुत धनी है अपनी शख्सियत के, बहुत स्ट्रांग है। तर्क वितर्क में तो कोई नहीं, मतलब मैं तो ऐसे लोगों से नहीं पंगा लेती, सच मानिए। मैं ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ कि जीभ बहुत तीखी होती है, तो ये इनसे आर्गुमेंट करना बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है आपके लिए भी। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप दरअसल लोगों को बेहतर बना रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। अगर आपको ये सुनकर लग रहा है कि हाय मेरा अर्थ मिशन ऐसा है, मेरी जान लिसन, आप लोगों को निखार रहे हैं, आप लोगों को संवार रहे हैं, आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें इसमें जीने की ज़रूरत नहीं, तुम कामर वाटर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें मेरे साथ स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हो। तो आप लोगों को दरअसल बहुत निखार रहे हो पालवान। ये अर्थ मिशन बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो खुद की जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, हालांकि मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपको खुद को पता है कि आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी गुण हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं। ये जो गुण या खूबियाँ दी भी गई है ना, ये भी इस अर्थ मिशन को पूरा करने के लिए आपको दी गई हैं। आप जो यूनिक पर्सनैलिटी है ना आपकी, वो सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आप यूनिक है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो आपको ईश्वर ने ऐसा इसीलिए बनाया है क्योंकि अर्थ मिशन ऐसा है आपका। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, 5D 6D वैसी एनर्जी आपको गाइड कर रही है। आपके दुश्मन बहुत रहेंगे मेरी जान, लेकिन डरना नहीं। यही तो अर्थ मिशन है आपका, कोई बात नहीं। उनकी अगली साइड को बाहर दिखाना, वो सुई का काम करना है आपने, चुभन का काम करना है आपने। और कभी कभी हमें ये चाहिए। मैं एक रीडिंग, अब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी अपनी एक वीडियो के नीचे, तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए टावर मोमेंट, मैं तंग आ चुका हूँ। और मैंने उनसे यही कहा कि कभी कभी टावर मोमेंट हमें चाहिए। सोल ग्रोथ तो वही होती है, असली सोल ग्रोथ अगर मानिए ना स्पिरिचुअलिटी में, टावर मोमेंट से ही होती है, इससे होती है। और लोग ना तो टावर मोमेंट को चाहते हैं, ना ही हैंग्ड मैन को, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इन्हीं में है, कर्मा में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी भूमिका है आपकी, ऐसी भूमिका है आपकी। एक है सूरज क्या है? सूरज अच्छा लगता है, धूप सेकते हैं तो बॉडी को अच्छा लगता है। आप ठंड का काम करेंगे, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। सर्दियों में हर कोई गर्म पानी से नहाना चाहता है, लेकिन आप वो ठंडा पानी है कि अपने डर पर विजय हासिल करो, ठंडे पानी से नहाओ। कोई कर पाता है, हर कोई तो नहीं कर, लेकिन आप पुश करने वाले हैं, आप पुश करने वाली ऊर्जा है गाइस। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूंगी पालवान। थैंक यू वेरी मच। One more time please, okay, and शून्य, मैं ले लूंगी वो कार्ड। यहाँ पर है द करेजियस पियोनी, मल्टीफेसेटेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। डेफिनेटली बहुत यूनिक एनर्जी। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आप खुद को यूनिक महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप जल्दी लोगों को इंस्टिगेट कर देते हैं, लोग जल्दी आपसे प्रोवोक हो जाते हैं जल्दी आपके बैठने, आपके बोलने के अंदाज से, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपको ये यूनिक ऑरा है किसी का। कोई गुजरे तो किसी को जलन हो जाए। आप अगर जहाँ से गुजरे, आपकी बनतर वैसी हो सकती है, कपड़े पहनने का अंदाज वैसा हो सकता है, जो लोगों के अंदर ना वो कमी का एहसास करवाना कि हाँ, आपको देखकर शायद लोग जलते भी बहुत होंगे, जहाँ पर उन्हें लगता होगा कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो वो उनकी अगली साइड बाहर आ रही है, जहाँ पर वो लैक मेंटालिटी, तो उनकी अगली साइड बाहर आना। तो वैसा ही है आपका। और आपके लिए लीडरशिप रोल भी है यहाँ पर, आपका कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल है यहाँ पर, जिसमें स्पॉटलाइट होगी आपके ऊपर। अगेन मैं कह रही हूँ, आपसे शायद लोग, कैसे कहूँ मैं आपसे, आई होप कि आप समझ रहे हैं। ऐसी रीडिंग्स करना मेरे लिए इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑडियंस समझेगी कि नहीं मेरी बात को। ये लीडरशिप रोल है जिससे बाकी के लीडर्स जलते हैं।
अगर आसान शब्दों में कहूँ, ये एक ऐसा लीडर है जिससे बाकी के सारे लीडर्स चलते हैं, क्योंकि ये लीडर अलग है, यूनिक है। तो ये वो आप हैं, वो लीडर यूनिक, तो वो स्पॉटलाइट हमेशा आपके ऊपर रहती है। तो लोगों को लगता है कि उनकी जो स्पॉटलाइट है वो भी आप छीन लेते हो, तो उनके अंदर वो जलन उत्पन्न होती है, वो गुस्सा उत्पन्न होता है, तो वो उनकी अगली साइड को आप बाहर निकाल रहे हो। ये आपका अर्थ मिशन है, ठीक है। A new earth, it's happening. Keep holding the vision, जो कि मैंने आपसे कहा, ये डेस्टिन्ड है। ऐसे कुछ इवेंट्स होना आपके साथ डेस्टिन्ड है, ऐसी तूफान लेकर आना गाइज। ये किसी के जीवन में तूफान लेकर आना है, क्योंकि उसे वो तूफान चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में जी रहा है, वो वही हिरन है, उसके आगे पंछी लहरा रहे हैं, वो सुंदर फूल है नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा तांडव भी देखना है, क्योंकि सोल ग्रोथ वहाँ पर है। तो आप तांडव का काम करेंगे। लॉस्ट लैंड, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। आपका ये, आप ओल्ड सोल्स भी हो सकते हैं, जिसकी निशानी ये भी है, क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी होती है। कर्मा भी, जब से कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ है तब से कर्मा है, राइट। तो ओल्ड सोल, जब से जीवन है, शायद आप तब से यही बार बार जन्म लेकर यही काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप ओल्ड सोल्स हैं, आपने पहले भी ऐसा किया है। आपको कभी कभी डेजा वो भी बहुत होता होगा पाइल 1 को, जहाँ पर आपको लगे कि आपने शायद पहला कुछ ऐसा किया है, बोला है, कहा है, सुना है। तो ऐसा डेजा वो भी हो सकता है। आपको बहुत डीप सेलुलर हीलिंग, आर्किटस एनर्जी, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। मैंने कहा ना, लोगों को लग रहा है कि डार्क साइड को बाहर निकाला जा रहा है, दरअसल आप उनको हील कर रहे हो, क्योंकि हीलिंग छुपी ही शैडो वर्क में है। शैडो वर्क में ही सारे घाव हैं, तो घाव को ही हील करना है हमें, और किसको हील करना है। तो आप दरअसल उनकी हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे। ऐसे बहुत कम इंसिडेंट हुए होंगे आपके साथ जहाँ पर लोगों ने सामने से आपसे आके माफ़ी मांगी है, क्योंकि ऐसी रियलाइजेशन भी बहुत कम लोगों को होती है। वो अगेन वो ईगो आ जाती है ना बीच में, अगर वो होनी भी चाहे रियलाइजेशन तो वो नहीं होती। तो ऐसे बहुत शायद कम चांसेस हुए होंगे जहाँ पर लोगों ने बहुत कम माफ़ी मांगी होगी आपसे। ज़्यादातर वो रूठते ही होंगे लोग आपके साथ। तो अगेन आपका एंजेलिक ऑरा है मेरी जान, एंजेलिक ऑरा है यहाँ पर। करते रहिए, डटे रहिए, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, 6 ऑफ सोर्स। दोबारा वही मैसेज को वो दोबारा से वो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि गिल्टी नहीं फील करना कि आप एक सुई का काम कर रहे हैं किसी के जीवन में। नहीं, आप सही कर रहे हैं। वो ज़रूरत है उनकी, उस शख्स को उस सुई की ज़रूरत है। वो दवाइयाँ बहुत खा रहा है लेकिन उसे आराम नहीं पड़ रहा, तो उसको एक सुई की ज़रूरत है, और आप वो भूमिका निभाएंगे। तो गिल्टी नहीं फील करना, जो आपका कर्म है उसे करते चाहिए। आप डेफिनेटली अपने अर्थ मिशन में सफल होंगे। और ये एंजेलिक ऑरा है आपके इर्द गिर्द, एंजल गाइडेंस है आपके साथ। डरना नहीं है किसी बात से, ठीक है। तो यह है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया हो। कुछ इवेंट्स अगर आपके साथ वियर्ड हुए हों उनके बारे में भी आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो कि अच्छा ऐसा इसीलिए हुआ, तो या डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए गाइज। बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस मोर पंख वाली सुंदर सी बटरफ्लाई को चूज किया है, देखते हैं कि आपका अर्थ मिशन क्या है, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, वाओ, आई थिंक आपको एक आपका जो अर्थ मिशन है उसमें आपको एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभानी है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव है। जैसे मैं शफल कर रही थी तो शफलिंग एक तो होती है, सीधे सीधे कार्ड्स निकल रहे हैं, कभी कभी शफलिंग बिट्स में वो पार्ट्स में निकलती, तो उससे मुझे समझ में आया जैसे बड़ा असर, आपका किसी के ऊपर बड़ा असर हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो दर्द में बहुत जी रहे हैं। आप ऐसे लोगों को विटनेस बहुत करते हैं। अगर मैं आसान सी फनी भाषा में कहूँ तो दुखी आत्मा जिसे हम कहते हैं, तो शायद आप ऐसे लोगों को विटनेस बहुत कर रहे हैं। शायद आपके दोस्त भी बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और आपका जो अर्थ मिशन मुझे जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको चीयर अप, क्या यार तू क्या हर वक्त रोता रहता है, थोड़ा सा हंस दे, मुस्कुरा दे, वो लाइट एनर्जी। तो किसी के जीवन में लाइट एनर्जी को भरना, और आप खुद उस एनर्जी में जीते हैं, तो इसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस करना,
आपका ऑरा ही दूसरों के लिए काफ़ी है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा करना, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो बोल भी रहा है, जो उसको दरअसल करता है। यूट्यूब तक पर भरे पड़े हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर जो बहुत फेक हैं, लेकिन आप में ना वो रॉयल्टी, वो लॉयल्टी वाली ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि एक इन्फ्लुएंसर जो कह रहा है वो दरअसल उसमें विश्वास करता है, वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका जो अर्थ मिशन है वो लोगों को चीयर अप करना, उनको लाइट एनर्जी के साथ जोड़ना। अगर वो डार्कनेस में फंसे हुए, उनसे कहना कि नहीं, तुम्हारी ये, तुम थोड़ा सा हल्का महसूस करो, उनको चीयर अप करना, उनको जोक सुनाना, या कुछ भी मिस्टर बीन वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप शायद बहुत सारे ऐसे नज़ारों को विटनेस करते हैं जिसमें तकलीफ में जी रहे हैं लोग, दर्द में जी रहे हैं, उदास हैं लोग। तो वैसी ऊर्जा है पाइल 2। यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ भी देंगे। मैं यहाँ पर ग्लोबली या स्टेट वाइज या वो नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो आपके एनर्जी वेब में हैं, इस बात को समझिएगा। ये आप हैं, ये आपका एनर्जी वेब है। एनर्जी वेब में वो तमाम लोग जो आपके साथ संपर्क में हैं, ठीक है, इन लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत अच्छा है। आई थिंक आपका जो प्रभाव है इन लोगों को लाइट के साथ जोड़ने में मदद करेगा। तो आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। लोगों को आवाज़ देते हैं आप, उनको कहते हैं कि एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि वो आप खुद बहुत माहिर हो सकते हैं उस चीज़ में। पाइल 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। डेफिनेटली यहाँ पर भारीपन है आपकी शफलिंग में भी, वो मुझे महसूस हुआ। आपका दरअसल, अगर आपको ये पता भी ना हो, मैं अभी आपको बताती हूँ, आपका प्रभाव बहुत है लोगों पर, आपका बहुत असर होता है आपकी बातों का, आपके ऑरा का लोगों पर, ठीक है। तो आप लुक फ्री स्पिरिट, क्योंकि आप ऐसे हैं, हरफन मौला हैं, आप जीवन को बहुत गंभीर नहीं लेते। आप कहते हैं कि लय है, एक फ्लो है, जैसा जीवन में होता है, उसको इतना गंभीर लेने की ज़रूरत क्या है। एलन वॉट्स यहाँ पर बहुत कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। उनकी भी यही फिलॉसफी थी कि ज़्यादा गंभीर मत लो जीवन को। तो कुछ लोगों के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हरफन मौला, खुशियाँ बिखेरना, खुशियाँ देना, लोगों को चीयर अप करना कि छोड़ प्यारे, रोशनी को चूज कर, रोशनी को देख। क्या तू हर वक्त रोता रहता है, अंधेरे में रहता है, थोड़ा सा रोशनी से जुड़। आपकी वैसी, आपका अर्थ मिशन वैसा हो सकता है। आप लोगों को ना उनकी अगली साइड से बाहर निकालकर उनकी पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ना। पाइल 1 बिल्कुल ऑपोजिट था। पाइल 1 था उनको उनकी अगली साइड के साथ जोड़ना, क्योंकि वो जाग नहीं रहे। आपका है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, दर्द में जी रहे हैं, दर्द को विटनेस कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। उनके जीवन में एक गुरु की भूमिका निभाना, लेकिन ये गुरु कोई ट्रेडिशनल गुरु वाला नहीं है। ये बहुत ही हल्की ऊर्जा है गुरु की, जहाँ पर गुरु आपका गुरु नहीं, आपका दोस्त है। आपका जो गुरु है वो एक दोस्त की भूमिका निभाता है और प्यार के साथ आपको चीज़ों को समझा रहा है। तो वहाँ पर वैसी ऊर्जा है। अगेन गाइज, आपका एनर्जी वेब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन लोगों के साथ भी आपका राब्ता है वो किसी वजह से है, वो जो रिलेशनशिप है वो राब्ता किसी वजह से है, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी देना लोगों को। अगेन उनके जो थॉट्स हैं वो ग्रे क्लाउड्स, उनमें से उनको बाहर लेकर आना। आई थिंक आप बहुत अच्छी सलाह देने में भी माहिर हैं, इसलिए लोग आपसे बहुत सारी सलाह भी शायद मांगने के लिए आते होंगे। आप वैसे हैं जिस पर हर कोई ट्रस्ट भी कर लेता है। ये एस ऑफ सोर्ड्स ना, ये बहुत ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि लोग कैसे आप पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि वो आपके अर्थ मिशन है, आपका वो गुण आपको नेचुरली प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स आप लोगों को क्लैरिटी देते हैं। वो जो उलझन में जी रहे हैं, आप उनको एक बिल्कुल ही क्लैरिटी देते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन आप करते बहुत हल्के अंदाज में है ये। ये एक्चुअल में बहुत रेयर गुण होता है। एक होता है लेक्चर दे रहा है कोई फिलॉसफी का, एक है कि कुछ नहीं कर रहा, वो हल्की हल्की जो एक्टिविटीज़ हैं जीवन में उसको करके ही कोई कुछ बड़ा लेसन सिखा रहा है। आप वो हैं। आपका कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका व्यवहार ही वैसा है कि वो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कुछ किया, उससे ही वो सामने वाले को बात समझ आ गई। तो यहाँ पर गुरु की भूमिका, लेकिन एक दोस्त के रूप में, तो वो है यहाँ पर। सी डेविल, जो लोग ऑलरेडी तकलीफ में हैं,
जो लोग ऑलरेडी अंधेरे में जी रहे हैं, जकड़े हुए हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या किया जाए, जिन्हें लगता है कि जीवन का अंत है, कुछ है नहीं बचा, आप उनको ये देते हैं सोर्ड। वो आप, ये आपका हाथ है, वो आप कह रहे हैं कि लो सोर्ड, तोड़ लो अपनी जंजीरें। आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं। आप बहुत लॉयल भी हो सकते हैं पहलवान। इस वजह से भी शायद आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे और इस वजह से भी लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं। आप सीक्रेट रखते हैं। कोई अगर आपको कोई सीक्रेट बताता है तो आप उसके सीक्रेट्स को रखते हैं संभाल कर। आप ऐसे जगह जगह नहीं उसको बताते फिरते। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को उनके भय से, उनके डर से, उनकी चिंता वहम से बाहर निकालते हो। और यहाँ पे किसी भी अंदाज में कर सकते हो। कोई जोक सुना दिया, कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दी, कोई थॉट भेज दिया, ये सब आपका चलता होगा। एसएमएस भेज दिया किसी को कोई हल्का, जिससे वो सामने वाले को अच्छा महसूस हो, कोट्स भेज दी। तो ऐसा कुछ करके आप ना ये कार्य कर रहे हो, खास करके अपनी एनर्जी वेब के लिए। टेम्परेंस, हीलिंग, आई एम टेलिंग यू, पार्ट 2। आपका अर्थ मिशन खुशियां बिखेरना है, खुशियां बांटना है, खुशियां देना है लोगों को। ये जो है ना, ये इससे पावरफुल है। ये दिखने में भयंकर लग सकता है, चाहे इसका कितना भी विशाल रूप क्यों ना हो, लेकिन जहाँ रोशनी आ गई ना, ये नहीं टिक सकता। तो आप डेफिनेटली लोगों की एक होप हो, जैसे आप लोगों के लिए एक होप का काम करते हैं। लोग आपको, आपकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपना गम भूल जाता हूँ। आपका चेहरा बहुत सुंदर हो सकता है पाल्टू। मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है, बहुत क्यूट फेस हो सकता है, खास करके आपकी चिन बहुत क्यूट हो सकती है। और वो बहुत, जब भी आप किसी नए शख्स से मिलते हैं वो कहता है कि कितना सुंदर चेहरा है तुम्हारा। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। हील करना, लोगों को हील करना है। यहाँ पर आपका अर्थ मिशन यहाँ पर हील करना है, लेकिन बहुत ही हल्के। यहाँ पर कोई फिलॉसफी नहीं है, फूल की कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि फूल कभी भी स्कूल नहीं गया। इसने सिर्फ जीवन में जो एक्सपीरियंसेस इसे मिले हैं या इसके पास लाइफ की जो नॉलेज है वही इसके पास है, वही इसकी नॉलेज होती है, वही इसकी विद्या है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा, बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दिए जा रहे, फिलॉसफी नहीं समझाई जा रही, बस कहा जा रहा है कि जीवन को जियो। लेकिन आप कहते इस अंदाज में हैं कि वो लोगों के अंतर मन पर अच्छा असर डालती है। आपके बोलने की लय बहुत अच्छी हो सकती है। बोलने का जो आपका अंदाज है ना, वो बहुत सुंदर लय में हो सकता है। आपको पता है कहाँ पर थम होना है, कहाँ पर स्टॉप लगाना है, कहाँ पर ऊंची टोन करनी है, कहाँ पर, तो बहुत रिदमिक हो सकती है आपकी वॉइस। आप में से बहुत सारे लोग सिंगर्स भी हो सकते हैं, मुझे वैसी ऊर्जा भी मिल रही है यहाँ पर। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके दूसरों को, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करना, ये वैसी ऊर्जा है। 10 ऑफ पेंटिकल, लुक, स्टेबिलिटी लेकर आना लोगों को। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बहुत सारे जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जहाँ पर जो लोग हैं सामने, जो आपसे डील कर रहे हैं, वो अपने परिवार से या अपने रिश्ते नातों से रूठ गए, लेकिन आपने उनको सुलह करवाने का काम किया कि नहीं, परिवार ही होता है, परिवार को मत छोड़ो। तो आप ऐसी सुलह का भी शायद आपने काम किया हो, और वो इसीलिए क्योंकि वो आपका अर्थ मिशन है। आपने घर को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ये संभव है कि आपको डाइवोर्स शब्द से बहुत नफरत हो या आपको उससे वो आपको डिस्टर्ब करता है। डाइवोर्स शब्द आपको शायद बहुत डिस्टर्ब करता है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो अर्थ मिशन है वो जोड़ना है, वो दिलों को जोड़ना है, वो परिवारों को जोड़ना है, वो टूटी हुई रूहें, वो टूटे हुए लोग जो पूरे तरीके से बिखरे पड़े हैं, उन्हें जोड़ना है। तो आपका जो अर्थ मिशन है, क्योंकि वो जोड़ना है, तो हर वो चीज़ जो तोड़ने का काम करती है स्पिरिट को, वो आपको पसंद नहीं। खास करके वो लोग भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो सकते जो बुली करते हैं लोगों को, जो अपना मुँह ही तब खोलते हैं ताकि दूसरे की आत्मा को तोड़ सकें। तो आप उनके लिए एक शील्ड का भी काम करते हैं। आप जैसे आप वो हैं जिसके लिए किसी का साथ देना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसे जानते हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप किसी अनजान के लिए भी भला करेंगे। ये वैसी ऊर्जा है। मेरा मन सा भरा रहा है इस रीडिंग को करते हुए, क्योंकि ऐसे भी लोग कम ही होते हैं कि मुझे तो मेरे ख्याल से तो ये तो रेयर है ऐसी ऊर्जा। नहीं तो लोग अपने स्वार्थ के लिए ही ज़्यादा कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जोड़ने का काम है। 5 ऑफ कप्स। आप लोगों को जो तकलीफ में है, जिन्हें लगता है कि सब खत्म है, बचा ही नहीं कुछ, अब मतलब कुछ नहीं बचा, आप उनको कहते हो कि अरे मूर्ख, मुड़ के देख, 2 कप अभी भी बाकी हैं।
जीवन इतना भी बुरा नहीं, जीवन की कहानी दोबारा लिखी जा सकती है। तो मोटिवेशन देना दूसरों को, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी सच में कह रही हूँ, आपकी वाणी बहुत सुंदर हो सकती है पाल्टू। आपके शब्द बड़े शानदार हो सकते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है। ये वो पायल है जिसके लिए हर रंग ज़रूरी है जीवन में। अगर आपके जीवन में भी कुछ दर्द आया होगा ना, आपको कोई गिला शिकवा नहीं, आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ वो आया क्योंकि मुझे समझ आई। कहा ना मैंने, ये अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ये स्कूल नहीं गया कभी फूल ये, पर इसके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत है और उसकी वजह से ये रिच है, इसके पास बुद्धि है। ये सरेंडर कर सकता है, ये अननोन पर ट्रस्ट कर सकता है। बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्हें डर लगता है कि भाई ये अननोन एनर्जी है, पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन ये जो है ना, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है फूल से, ये ट्रस्ट कर पाता है। इसका ट्रस्ट मतलब चट्टान की तरह। तो आपके लिए ये ऊर्जा बहुत अच्छी है। ये ऊर्जा में शायद आप ज़्यादा रहते भी हो। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाल्टू, सी ये बड़ी अच्छी शफलिंग हो रही है, बहुत स्मूथ। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, मून, मून सीक्रेट्स के बारे में है, जो हिडन है उसके बारे में है। आप पर्सपेक्टिव देना। सी ये मैसेज भी था, आई थिंक ये कार्ड भी निकला था पाइल 1 में। आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि मैं ब्रेक्स लेती हूँ पाइल की रीडिंग करते वक्त, मैं ब्रेक्स लेती हूँ ताकि थोड़ी अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अलग पर्सपेक्टिव देना है लोगों को। ये कहना कि अच्छा अगर रात है तो दिन भी होगा, सूरज भी उदय होगा, सूरज के साथ जुड़ना, क्योंकि आप ज़्यादा अपने आप को लाइट के साथ ही जोड़ते हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका विश्वास है कि हाँ भाई सूरज तो उदय होना ही है, डराले अंधेरा जितना डराना है, करता रहे अपना तांडव। तो आप वैसी ऊर्जा दूसरों को देते हैं और ये दूसरों को एक्चुअल में बहुत बहुत हिम्मत देती है गाइस। आपके अंदर एक्चुअल में वो पावर है कि आप एक बहुत जो आपका एनर्जी वेब है, आपका जो समाज है, उसमें आप बहुत रिस्पेक्ट को हासिल कर सकते हैं। ये वैसी ऊर्जा भी है, बहुत शानदार आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। सी वर्ल्ड जिसकी तरफ हर कोई देखता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसमें सारे गुण हैं। तो आप वो कंप्लीट पैकेज हैं और इसी वजह से शायद आप बहुत रिस्पेक्ट को भी गेन करेंगे। अपने इस अर्थ मिशन को अगर आप करते जाएंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट को भी बहुत गेन कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप बिखरे हुए लोगों के लिए हैं गाइस, मैं क्या कहूँ यहाँ पर। 5 नंबर दोबारा से रिपीट हुआ है, चेंज लेकर आने में, बेहतरी के लिए। ये वो लोग हैं जो निराश हैं, जिन्होंने धोखे खाए हैं, जिन्होंने बेईमानी को झेला है, जिन्होंने जो रोए हैं, जिन्हें पता है कि रोना किसे कहते हैं, जो दिल से तड़पे हैं, आप उन लोगों के लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ऊर्जा। 9 ऑफ सोर्ड्स, या सहारा बनना किसी का, उन लोगों का खास करके जिनको कुछ मिला ही नहीं सिवाय दर्द के। आप उनको बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी देते हो, हाई वाइब्रेशन में लेकर जाते हो। यहाँ पर ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, जैसे वो दुखी आत्मा, जो मैंने पहले भी शब्द यूज़ किया। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा डील करते हैं तो उसका रीज़न यही है कि आपका अर्थ मिशन ये हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, तो आपको इस लेसन को सिखाना, जो आपको सिखाना है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं वो लेसन सीखेंगे, वो दूसरों को नहीं सिखा सकते। तो आपकी अगर खुद की ऊर्जा है, जो कि मुझे बहुत कम लग रही है टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है। दरअसल आपने ये लेसन पहले से सीखा हुआ है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की नॉलेज है आपके पास। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर के बारे में भी है। तो कुछ लोगों की शायद की अवेकनिंग होनी बाकी है, लेकिन अर्थ मिशन आपका यही है कि टूटे बिखरे लोगों को आपको रोशनी के साथ जोड़ना है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाइल 2, 1 more time please, and शून्य। You got the love, Hydarian energy, codependency, boundaries. मास्क,
बहुत सारे चेहरे हैं इस कार्ड में, तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग धारणा उसके साथ जोड़ना। लोग जो एक ही तरह के माइंडसेट में फंसे हुए हैं, को डिपेंडेंट बाउंड्रीज बना रखी हैं, क्योंकि उन्हें दर्द क्या होता है ना मेरी जान, कि जब हमें दर्द मिलता है, माने बहुत बार सिर्फ एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में आते हैं, हार्ट चक्र की तो धज्जियां उड़ जाती हैं, हार्ट चक्र डरने लगता है। मैं एक और भी कमेंट पढ़ रही थी अपने कमेंट सेक्शन में, किसी ने कहा कि नाज मैं जब भी लव शब्द सुनता हूँ, मतलब मेरा जो गुस्सा है ना वो पारा किसी और ही लेवल पर होता है, ऐसा क्यों है? तो मैंने उनको भी यही कहा कि आपका हार्ट चक्र तो पूरा गया है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको प्यार शब्द से इतनी नफरत हो रही है तो वो उसका रीज़न ये सब कुछ होता है। एक ही तरह के एक्सपीरियंस आना, इनर चाइल्ड की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, टीनेजर गए तब वैसे एक्सपीरियंसेस, तो वो हार्ट चक्र तो बचा नहीं ना कुछ उसमें, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो और आपका अर्थ मिशन यही है, लोगों को हील करना, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं और आप कुछ ज़्यादा करोगे नहीं, बस आपका व्यवहार ही वैसा है। वो नेचुरल गुण है आपके कि किसी के साथ बैठकर 2 मिनट अगर आपने बात की तो वो अच्छा महसूस करेगा, आपका और वैसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है फॉल इनटू माय आर्म्स, लुक, कहा ना वो सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट्स, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। मैंने क्या कहा आपको, लाइक सीरियसली पालतू सामने है, देखिए आपके वो सहारा बनना कि आ जाओ मेरे बाहों में, मैं तुम्हें आराम दूं, सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होता, ईश्वर है संभाल लेगा। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ माने बिल्कुल ही ऑपोजिट। ये अभी इस दिशा में देख रहा है, रो रहा है, इस दिशा में देखेगा, और जब ये देखेगा कि 2 कप अभी भी बाकी है तो खुश हो जाएगा कि अच्छा मेरी जीवन इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना लोगों को, वी दी हैदर्स, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज अ पोर्टल, बहुत डिवाइन विजडम है यहाँ पर। टेम्परेंस भी इसकी गवाही भर रहा है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी बाकमाल है, बहुत एंशियंट नॉलेज है यहाँ पर। आप काफ़ी एडवेंचरस भी हो सकते हैं, गुफाएं आपको बहुत पसंद हो सकती हैं, या एंटीक चीज़ें, या ऐसी जहाँ चित्रकारी की हो, पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग सकती है। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, पालतू ऑब्जर्व करना। और इसी वजह से यहाँ पर मैं दोबारा जाना चाहूँगी, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत, इसने लाइफ को समझा हुआ है, और लाइफ को समझने में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपने लोगों को ऑब्जर्व बहुत किया है, इसलिए आपके पास नॉलेज बहुत है, और आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको समय समय पर गाइड करती है। डीप लव, हार्ट चक्र की हीलिंग, वेरी नाइस एनर्जी, थोड़ी इमोशनल है ये एनर्जी। वो एक गाना भी है ना कि मुझे अच्छी तरह से उसके बोल नहीं पता, मुझे एकदम से वो चैनल हुआ, राज कपूर जी का वो गाना है, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ पर आसमान का तारा हूँ। तो स्टार सीड्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तारा हूँ, मैं तारा हूँ, आवारा हूँ, फुल कार्ड, वो एकदम से वो चैनल हुआ मुझे। स्टार एंसेस्टर्स, हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। आप लोगों को जो चीज़ें उन्होंने गवा दी है ना, आप उनको होप दोगे कि हाँ ये जो गवाया है इसे दोबारा से पाया जा सकता है, जीवन को दोबारा से निखारा जा सकता है। ये सारे मैसेजेस उसी के बारे में, मैं मतलब रिपीट ही कर रही हूँ। वो शायद इसीलिए स्पिरिट कह रही है ताकि आप अच्छे से वो समझ आ जाए आपको कि अच्छा ये मेरा अर्थ मिशन है, तो या पाइल 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। गॉड ब्लेस यू गाइज, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप, करते रहिए, जारी रखिए अपने इस अर्थ मिशन को। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो या मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस भंवरे वाली खूबसूरत सी वाइट बटरफ्लाई को चूज किया है, देखते हैं कि आपका अर्थ मिशन क्या है, ठीक है। पाइल 2 और पाइल 1 बहुत इंटरेस्टिंग थे, मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके लिए कि इस पाइल के लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं, चलिए। थैंक यू। पाइल 3, थैंक यू।
पाल 3 मोती, पर्ल्स बहुत पर्ल्स, थैंक यू। हिडन पर्ल्स, हिडन होते हैं, यू नो, वो सिप्पी जिसे हम कहते हैं उसमें हिडन है वो मोती। वो पिंक कलर का है, वाइट कलर का है, वो नहीं पता, जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता वो मोती किस रंग का है। तो हिडन, हिडन टैलेंट्स के बारे में हो सकता है। चलिए देखते हैं। पाल 3, वन मोर टाइम प्लीज। ओ ओ ओ एंड शून्य। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका अर्थ मिशन जो है ना, पहली बात आपने बहुत सारे लोगों को मिलना है इस लाइफ टाइम में। जो आपका ये अर्थ मिशन है, इसकी पूर्ति के लिए आपको बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट तरह के लोगों को। आपका ग्रुप, अगर आपका फ्रेंड सर्कल की भी बात करें तो बहुत अलग किस्म के लोग हो सकते हैं। कोई बहुत शांत है, कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई किसी को पार्टी पसंद है, किसी को कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट। तो बहुत मिक्स्ड हो सकते हैं आपके जीवन में लोग, और बहुत सारे हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं शायद, यू नो, ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। और मुझे लगता है इन सभी लोगों का योगदान है आपके इस अर्थ मिशन को पूरा करने में। आपका पहला कार्ड देखते हैं, जस्टिस। पाइल 1 में था ये कार्ड। कर्मा बहुत है आपके, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी लोग ज्यादा हों, रिश्ते नाते ज्यादा हों, कर्मा भी उतना है, क्योंकि स्टोरीज ज्यादा हैं, यू नो। जितना राब्ता होगा हमारा लोगों के साथ, उतनी ही स्टोरीज ज़्यादा होंगी, उतना ही शोर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका जो अर्थ मिशन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को मिलना और उनके साथ स्टोरीज को क्रिएट करना, क्योंकि स्टोरीज जो है वो दर्द को पैदा करती हैं, स्टोरीज जो है वो अवेकनिंग की भी बुनियाद होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो अर्थ मिशन है पाइल 3, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है गाइज। लोगों से मिलना, लोगों के साथ कहानी बनाना, और उस कहानी में जो कुछ भी है, वो तांडव है, वो खुशियां हैं, वो जो भी कुछ भी है, उसका जो भी असर दूसरे शख्स पर पड़ेगा, वो है आपका अर्थ मिशन। वो जो असर है वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो स्पिरिचुअली बहुत गाइडेड हो सकता है, यू नो। तो वो जो असर है, यहाँ पर शब्द जो सिग्निफिकेंट है वो है असर, और इसका रीज़न यही है कि ये कर्मा हम सभी के लिए है, यू नो। तो यहाँ पर जो पाइल नंबर 3 है, आप डेस्टिन्ड है बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों से मिलने के लिए, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कहानियों को उत्पन्न करना, और उस कहानी का दूसरे के अंतर्मन पर जो भी असर पड़े वो आपका अर्थ मिशन है। अगेन, ये जो असर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अपने अनुसार देखिएगा। जस्टिस कर्मा जो है ना, कर्मा की लाठी भी है और कर्मा के रिवॉर्ड्स भी हैं। तो मुझे वैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सोशल मीडिया स्टार्स हैं यहाँ पर कुछ, शायद आपके फॉलोअर्स बहुत है, या आप गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। सोल फैमिली की भी ऊर्जा है यहाँ पर। ये वो सोल फैमिली है जो इसीलिए मिलेगी ताकि एक दूसरे की अवेकनिंग करवा सके। आई होप कि ये क्लियर है। कुछ सोल फैमिली होती है जो आपकी मदद के लिए आती है, आपको रेस्क्यू करने के लिए आती है, आपकी ग्रोथ के लिए, आई थिंक। लेकिन ये जो अर्थ मिशन है आपका, ये बेसिकली आपकी जो सोल फैमिली है, जो कि बहुत बड़ी है। ये जो सोल फैमिली है, ये हवा की ऊर्जा है, यू नो, वो हवा में। तो ये सारी तरफ बिखरे हुए हैं, हवा हर जगह है। तो वहां पर जैसे आपकी जो सोल फैमिली से मिलना और एक दूसरे की मदद करना अवेकनिंग में, वो कुछ बुरा करके कीजिए, कुछ अच्छा करके कीजिए, लेकिन ये आपका अर्थ मिशन है, अवेकनिंग। जिन लोगों से आप मिलेंगे वो आपकी अवेकनिंग में मदद करेंगे, क्योंकि कर्मा दोनों तरफ से चलता है। तो मुझे ये सीधी गाइडेंस इसी के रूप में मिल रही है। तो आप डेस्टिन्ड हैं बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए, बहुत अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे लोगों से मिलने के लिए आप डेस्टिन्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये क्लियर है अब तो मेरे लिए ये मैसेज। आपको बस सिखाना है। क्यों? क्योंकि आपको खुद सीखना है। तो वो सोल फैमिली है जहाँ पर वो सभी ही ये यंग सोल हैं। पहली बात, पाइल 3 वाले बहुत सारे यंग सोल्स हैं। ये सीखने आए हैं, इनका जो जन्म हुआ है, इसलिए ये अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे। वो भी क्योंकि न्यू सोल हैं। तो आप उनके साथ कोई कहानी को शुरुआत करोगे, कहानी क्रिएट करोगे और उनको सिखाओगे वो कहानी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके द्वारा। और वो जो आपके जीवन में कहानी को पैदा कर रहे हैं, उस कहानी में जो एक्सपीरियंसेस उससे आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर ये इक्वल गिव एंड टेक चलेगा, इक्वल गिव एंड टेक।
जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत आपके जीवन पर बहुत अच्छे से लागू हो सकती है। एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वैसी ऊर्जा भी है, बहुत ब्लंट, बहुत सीधी, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, क्योंकि वैसी कहानियाँ उत्पन्न करनी है हमें। और कहानियाँ इसीलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि अवेकनिंग भी कहानियों में ही छुपी है। जब हमें ये समझ आ जाए कि जो कहानी का किरदार है वो असली नहीं है, कहानी का किरदार सिर्फ दिमाग की उपज है, तो वो कहानी ही खत्म। जब वो किरदार ही नहीं रहा तो कहानी खत्म, और जहाँ कहानी खत्म वहाँ अवेकनिंग, वहाँ अकल आ गई, वो समझ आ गई, थर्ड आई चक्रा ओपन हो गई। तो यहाँ पर वो शून्य की ऊर्जा भी है मेरी जान, यहाँ पर शून्य की ऊर्जा है। देर सवेर कुछ कर लो पायल 3, आपकी मुक्ति मेडिटेशन में है। आप चाहे, मैं कहती हूँ पूरा जहान घूम लेना, सुकून आपको मेडिटेशन में ही मिलेगा, एकांत में ही मिलेगा। पायल 3 स्पेसिफिकली उन लोगों का है। आप, मैं कहती हूँ करोड़ों रुपया कमा लो, लेकिन वो घूम फिरा कर आपकी जो सुई अटकेगी वो मेडिटेशन पर अटकेगी। और यही अर्थ मिशन है आपका, लोगों को ये कहना कि कोई भी एक्सपीरियंस जी लो, जितनी मर्जी कहानियाँ बना लो, लेकिन सुकून तो मेडिटेशन शून्य की ऊर्जा में है, जहाँ पर आपके पास कहानी नहीं है। तो यहाँ पर आप वो बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला जो कार्य है वो यही है, कहानी को उत्पन्न करना और फिर कहना कि हाँ ये कहानी झूठी है। ये दो तरफा काम है, ये बहुत डीप रीडिंग है, ये रीडिंग बहुत डीप है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आने वाली है। मैं ऐसी रीडिंग्स करना नहीं पसंद करती, इसमें थोड़ी फिलॉसफी होती है, इसमें मैटर को समझना, एटम्स को समझना, वो सब बातें आ जाती हैं। आई डोंट नो। तो साधारण शब्दों में कहूँ तो कहानियों को उत्पन्न करना, बहुत सारे लोगों को मिलना, ये अर्थ मिशन है आपका। 3 ऑफ सोर्ड्स, दर्द को भी उत्पन्न करना। ये दर्द, ये जो चुभन है, ये सिर्फ सामने वाले को दर्द नहीं देगी, आपको भी देगी, क्योंकि आपकी भी अवेकनिंग छुपी हुई है। ये कनेक्टेड है, आपकी और आपकी सोल फैमिली जो कि न्यू सोल्स हैं, ये सब कुछ कनेक्टेड है। और जितना दर्द आप उनको इस कहानी से उनको मिलेगा, उतना ही दर्द इस कहानी से आपको भी मिलेगा। और जितना दर्द मिलता जाएगा उतनी अवेकनिंग होती जाएगी, उतना वो चाहत आपके अंदर जागृत होती जाएगी कि मुझे दर्द में नहीं जीना, क्योंकि मैं बहुत दर्द में जी चुका हूँ। जब तक ये भी आभास ना हो लोगों को कि हाँ दर्द बहुत हो गया, तब तक वो फिर रोशनी को, वो सुकून को नहीं ढूंढते। तो सुकून को ढूंढने के लिए भी दर्द चाहिए, पहले दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, दर्द ऐसा महसूस होता है, भाई नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। तो वो अपने आप में एक अवेकनिंग है, रोशनी की तरफ बढ़ना। 8 ऑफ कप्स, साइकिल्स बहुत हैं आपके। पाइल 3, आपके बहुत सारी लूप्स हैं इस जीवन काल में। आप बार बार अपने एक्स या अपने अतीत से लोगों को मौके दोगे, कहानियाँ और गहरी होती जाएंगी, दर्द और बढ़ता जाएगा। लेट गो करोगे फिर स्वागत कर दोगे, लेट गो करोगे फिर स्वागत कर दोगे। ये सब अर्थ मिशन है आपका, क्योंकि आपकी सोल जो है ना, दरअसल वो ग्रो करने आई है, और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों को भी ग्रो करने आओ। ये आपका अर्थ मिशन है, आपका लाइफ पर्पस और आपका अर्थ मिशन बहुत कनेक्टेड लग रहा है मुझे। तो ये जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे अपने अतीत में जो लोग हैं उनको मौका देते हो, जल्दी उनको वापस आने देते हो जीवन में। अगर है तो वो डेफिनेटली इसी के बारे में है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये अर्थ मिशन है आपका। ठीक है, आई थिंक एक और कार्ड लेना चाहिए। द लवर्स, लुक, टॉम एंड जेरी ना तो रह पाते हैं ना ही छोड़ पाते हैं, कहानी ख़त्म नहीं होने देते। लेकिन जितनी भी सेपरेशन चलती है उसमें कहानी का जो अपना सिरा है, जो हम समझते हैं अपने अपने अनुसार, उसमें ग्रोथ है। जब साथ में है तब तो कन्फ्यूजन है, लेकिन जब थोड़ी सी सेपरेशन आती है, जो लेट गो वाली ऊर्जा, उस समय के दौरान आप जो भी सीखते हैं, सोचते हैं, उससे सोल ग्रोथ होती है। लेकिन आप फिर वेलकम करते हैं उसी एनर्जी को। तो यहाँ पर लूप्स हैं, आपकी लूप्स में चलेगा जीवन, और वो ज़रूरी भी है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। पाइल 3, आपका लाइफ पर्पस अगर आपको डिस्कवर हो चुका है तो आपका लाइफ पर्पस और अर्थ मिशन बहुत कॉमन हो सकता है, एक ही तरह की ऊर्जा है यहाँ पर। आपका दिल बहुत कोमल सा हो सकता है पाइल 3,
जल्दी वो अगर कोई आपको कोई गुस्से में कुछ कह दे तो आप जल्दी वो दिल पर ले लेते हो, दिल नाजुक हो सकता है, HSP भी हो सकते हैं। लेकिन ये HSP वाली मुझे ज़्यादा लग नहीं रही। ये जनरली वो लोग हैं जो जल्दी दिल पर ले लेते हैं बात, जल्दी पर्सनल ले लेते हैं चीज़ों को, और क्योंकि उससे ऐसा करने से कहानी उत्पन्न होती है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो जहाँ पर कहानी उत्पन्न हो आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में भी, वही वो अर्थ मिशन उसी के बारे में है। वेरी वेरी डीप रीडिंग, वेरी डीप रीडिंग। पाइल 3, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शम्या, टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। टेम्परेंस यहाँ पर इस डेक में एक्सपेरिमेंट करने के बारे में अगर आप देखें, यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इंद्रधनुष है, एक चित्रकारी है, एक नज़ारा है, उसकी अपनी एक स्टोरी है। इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश होते होते धूप निकल आए, एक स्टोरी है, एक कहानी है। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ लगा है। दिमाग की ऊर्जा, दिमाग बहुत, आपका क्राउन चक्र बहुत सिग्निफिकेंट है आपके इस जीवन काल में। ये जो आपका जन्म हुआ है इसमें आपका क्राउन चक्र बहुत सिग्निफिकेंट है। आपके सर में दर्द भी बहुत रहेगा। ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं आपके सर पर बहुत जल्दी चोट लग जाती है। ऐसी चीज़ें भी बहुत होंगी आपके साथ। कभी कभी आप लॉस्ट एनर्जी में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप सोचना कुछ और चाहते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। और ये सारा प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर भी जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि कहानियां हैं गाइज, ये कहानी है, ये सब कुछ कहानी के बारे में है। आप जीवन में जल्दी टिकोगे भी नहीं किसी एक चीज के साथ, या किसी रिलेशनशिप के साथ बहुत मंकी माइंड हो सकता है, या फिर आपका करियर में भी फोकस एक काम को शुरू किया लेकिन फिर वो मन ऊब गया क्योंकि नई कहानी चाहिए। तो कहानियों में जंप कर रहे हैं आप, और वैसे ही आप लोगों को भी जो आपके साथ डील करेंगे उनके जीवन में भी ऐसा ही होगा। कहानियां उत्पन्न करना, एक कहानी होगी दूसरी कहानी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये न्यू सोल्स होने की वजह से आपको कहानियां चाहिए, क्योंकि कहानियों से आपकी सोल ग्रोथ होगी। न्यू सोल्स को चाहिए दरअसल कहानियाँ, ओल्ड सोल्स को नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, कहानियों को विटनेस कर लिया है। तो ये न्यू सोल्स वाली ऊर्जा है। किंग ऑफ सोल्स, मेंटल एनर्जी, बहुत सारी मेंटल एनर्जी। सोचना, लोगों को भी ऐसे मजबूर करना सोचने पर, कि रणनीति तैयार करना, प्लान तैयार करना। ऐसा करियर भी हो सकता है आपका जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, जिसमें दिमाग की ऊर्जा ज़्यादा लगती है। तो यह आपका अर्थ मिशन जो है, मेरे ख्याल से सोल्स की अवेकनिंग करना, खास करके न्यू सोल्स के साथ आपका काम ज़्यादा रहेगा। ये वो लोग हैं जो बहुत नईव होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, अकल नहीं होगी ज़्यादा इनके पास। ऐसे लोगों के साथ राब्ता आपका ज़्यादा होगा, और जो कुछ आपने सीखा है आप उनको सिखाएंगे, और जो जो नाइव लोग हैं जो इन्होंने अभी तक सीखा वो आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल आदान और प्रदान है, ठीक है। तो नाइव एनर्जी, नई सोल्स के साथ काम करेंगे आप इस जीवन काल में ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल आपका ये भी संभव है कि बहुत कम उम्र में आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहानियाँ क्रिएट करनी है। कोई स्टार्टअप कर लिया, कोई बिजनेस शुरू कर लिया, ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में बहुत आते होंगे, और ऐसे ही लोगों से आप मिलते भी बहुत होंगे जो आप ही की तरह की सोच रखते हैं, लेकिन समझ की कमी है क्योंकि कहानियाँ कम हैं न्यू सोल्स होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात की भी समझ में आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है और एस ऑफ पेंटिकल, और एस ऑफ पेंटिकल सन होता है, माइनर आर्काना का सन कार्ड होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी ना, आपकी और इन लोगों की जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप दरअसल आपको समझ आती जाएगी जीवन क्या है, जीवन स्पिरिचुअलिटी क्या है। वो सूरज जैसे उदय होता जाएगा, चटता जाएगा सूरज, तो वैसी है आपकी डेस्टिनी आपकी निखरती जाएगी। आप अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को और पाते जाएंगे, रिच होते जाएंगे, सक्सेस हासिल करते जाएंगे। लेकिन शुरुआत रफ है, यहाँ पर शुरुआत रफ है आपकी।
9 ऑफ कप्स लुक वेरी नाइस। खाओ पियो और मजे में रहो, ये भी फिलॉसफी है, ये भी अर्थ मिशन है आपका, जहाँ पर आपको लोगों को ज़्यादा गंभीर नहीं होना, मोमेंट में रहना, जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो, दर्द वाला है तो उसको सहो, खुशी वाला है तो उसे एंजॉय करो, ऐसा अर्थ मिशन भी हो सकता है आपका। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना भी यहाँ पर कुछ लोगों का अर्थ मिशन हो सकता है। साइंस की तवज्जो को बढ़ाना, साइंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना जितनी कि हम स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं। खास करके मैं ऐसी हूँ, मैं साइंस को साथ लेकर चलती हूँ। मुझे लगता है कि साइंस का बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारी चीज़ों को समझने में, तो साइंस की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। और आपका भी कुछ ना कुछ अर्थ मिशन ऐसा ही हो सकता है जहाँ पर आप लोगों को साइंस के बारे में जागृत करवाएंगे कि हाँ, साइंस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, हमें साइंटिफिक भी नॉलेज को अपनाना चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को ही नहीं। तो यहाँ पर वैसी भी अर्थ मिशन हो सकता है आपका। ठीक है, थैंक यू। आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, साइंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं पाइल 3 वाले, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। न्यू सोल्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस तो मैंने बता दी आपको ना, कि कहानियों की कमी है। इनकी एडवांटेज पता क्या है? फ्रेश माइंड होता है, तो ये इन्वेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं। न्यू सोल्स वाले ना, इनके भाग्य में एक बात ये होती है कि ये बहुत डिस्कवरीज, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, जैसे आईफोन है, स्टीव जॉब्स, एक नई इन्वेंशन, तो वैसी न्यू सोल्स में ना वैसी काबिलियत होती है कि कुछ नया, कुछ बिल्कुल ही नया, क्योंकि कहानी है नहीं इनके पास, तो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ बड़ा ये उत्पन्न कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो इनकी एक खासियत ये है न्यू सोल्स वालों की। तो आपकी एडवांटेज ये रहेगी इस आपकी अर्थ मिशन में भी। ठीक है, Pile 3, thank you very much. One more time, please. And Shunya. The 7-star sister C. Soul family. Birthing creations tapestry of life expression. आपका है, यही है आपका लाइफ पर्पस और अर्थ मिशन बहुत कनेक्टेड है। सोल फैमिली से मिलना है, सोल फैमिली आप ही की तरह न्यू सोल्स होंगी, आपको कहानियाँ उत्पन्न करनी है, अवेकनिंग में योगदान देना है एक दूसरे की। ठीक है, एक दूसरे के जीवन को एक स्वरूप देना है और नई चीज़ों की शुरुआत करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में हमने पहले बात की, स्टार्टअप्स, यंग बच्चे जो हैं वो कम उम्र में कुछ बनाना, स्थापित करना। आई एम सॉरी, सोल फैमिली क्या है? सोल रिकग्नाइज करती है, एक ही जैसे हैं हम। तो यहाँ पर डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग मेरी जान सी, जो मैंने कहा ना, ये मोहर है उस चीज पर। आप कहानियां उत्पन्न करोगे, या खुशी वाली हो या दर्द वाली हो। खुशी वाली होंगी तो गले लगोगे, दर्द वाली होंगी तो एक दूसरे से माफी मांगोगे। जैसे जैसे हम माफी मांगते जाते हैं, माफ करते जाते हैं, क्या होता है उससे? क्या होता है? अवेकनिंग होती है, जो यहाँ पर हो रही है, अपरूटिंग, क्रैक्ड ओपन। तो ये सब कुछ वही उसी के बारे में है। लिफ्टिंग द वेल, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। फिर वो सूरज का क्या है, रात का क्या है? रात आती है, सूरज आता है, रात आती है, सूरज आता है। एक लूप है, एक लूप में चल रहे हैं ना, तो वैसी ही लूप जो मैंने पहले बात की है आपसे। कॉल्ड सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। ये पता क्या है? ये है टावर मोमेंट। मेरे लिए ये टावर मोमेंट है, जब वो पोर्टल खुल रहा है और वो हमसे कहा हम लेकिन इस टावर मोमेंट में हमारे पास हिम्मत है बढ़ने की आगे। कुछ टावर मोमेंट आते हैं जिसमें हम कहते हैं नहीं मम्मी, वो स्कूल में बच्चे नहीं होते जब सुबह उठाते हैं मम्मी कि स्कूल चलो, उनके लिए वो टावर मोमेंट है। कुछ बच्चों के लिए नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना, उनको खींच के बस में बिठाया जाता है। लेकिन ये इसका ऑपोजिट है, जिसमें बच्चा खुद रेडी हो रहा है, वो कह रहा है कि हाँ मेरे लिए स्कूल ज़रूरी है, उसके पास ये अकल है। तो यहाँ पर ये टावर मोमेंट सीधा मतलब सधा हुआ टावर मोमेंट है ये। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी पाइल 3, बहुत इंटरेस्टिंग अर्थ मिशन है आपका। अगर अभी तक आपने अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर नहीं किया है तो मैं आपको दोबारा से ये कहूँगी, आपका लाइफ पर्पस और अर्थ मिशन बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत कनेक्टेड है। न्यू सोल्स हैं पाइल 3 में बहुत सारी। तो यह पाइल 3 ये है आपके लिए रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से और जिसने भी इसे चूज़ किया है कमेंट कीजिएगा, कितनी रेजोनेट हुई है उसे भी बयान कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के आपके कमेंट्स को। और मैं अब इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए
बाय बाय।